उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनियाए आलम में पाए जाने वाले इंसानों की एक जमात ऐसी भी है जो यकीन रखती है कि मरने के बाद 7 मरतबा इंसान इस दुनिया में दोबारा आ सकता है। दूसरे जन्म के हवाले से कई किस्से कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं। ताहम आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताएंगे जिसने ये दावा किया कि वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ है और वो अपनी पिछली जिंदगी में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान की जानिब से होने वाले फिजाई हमले में मारा गया था। इसका नाम जेम्स रेनिगर है। जेम्स की उम्र जब 2 साल की थी तभी से इसका रवैया आम बच्चों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ और अजीब था, जिसकी वजह से इसके वालिदैन अपने 2 साल बच्चे की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशानी में मुब्तला थे। लेकिन इस बच्चे के अजीबो गरीब रवैये के पीछे छुपी वजह को तलाश करने में इसके वालिदैन को कई सालों का वक्त लगा और जब इन्हें इस वजह के बारे में इल्म हुआ तो इस वजह ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर ये कैसी वजह थी जिसने सबको शिशदर करके रख दिया था? आज हम इसी पर बात करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जेम्स 2 साल की उम्र में ही रात को नींद में ये अल्फाज दोहराते हुए खौफ के मारे उठ जाता था कि जहाज में आग लग गई है, हम गिर रहे हैं, और इसी तरह की मजीद कई आवाजें जो कि शायद ही कोई आम बच्चा निकालता हो, जिसकी वजह से जेम्स के वालिदैन उसे आधी रात को खामोश करवाकर सुला देते। लेकिन इनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। दरअसल इनके मुताबिक ये सारे वाकयात इनके बेटे के साथ तब पेश आना शुरू हुए जब वो अपने बच्चे को दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को दिखाने के लिए अजायब घर लेकर गए, जिसके बाद उसके वालिदैन को भी इस बात का अफसोस था कि वो अपने इस लाडले बेटे को आखिर ऐसी जगह लेकर ही क्यों आए। लेकिन उन्हें उस वक्त तक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी अजायब घर में मौजूद सामान 2 साल के बच्चे की जहनियत को किस तरह मुतासिर कर सकता है। इस अजायब घर में दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाजों का एक अलग से पोर्शन मौजूद था, जहां महज पुराने जंगी जहाज मौजूद थे। इनकी हालत काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से कोई इन्हें देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इन्हें दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल किया गया है। और ना ही ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि जो किसी बच्चे के ज़हनी तवाज़ुन को इस हद तक मुतासिर कर सके। इस अजायब घर में जाने के बाद से ही जेम्स की हवाई जहाजों में दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही जेम्स को रात के वक्त हवाई जहाजों से जुड़े निहायत खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए, जो कि लगातार हर रात जेम्स की हालत बद से बदतर करते जा रहे थे। इन ख्वाबों में जेम्स को यही महसूस होता था कि ये एक पायलट है जो किसी जंग में जंगी जहाज उड़ा रहा है, लेकिन अचानक ये मुश्किल हालात में फंस चुका है। इस दौरान नींद में जेम्स चीखने चिल्लाने लगता, जिसकी वजह से इसके वालिदैन जेम्स को अस्पताल डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकिन बदकिस्मती से यह बीमारी डॉक्टर्स की समझ से भी बालातर थी। डॉक्टर्स ने जेम्स के वालिदैन को समझाया कि वो अपने बेटे से प्यार से बात करें ताकि वो अपने दिल की तमाम बातें उन्हें बता सके। इसके अलावा डॉक्टर्स ने जेम्स को तन्हाई में पेंटिंग करने का हुक्म दिया ताकि इसके जरिए वो अपने दिल में छुपे जज्बात को बयान कर सके। जेम्स की यह हालत सिर्फ रात के वक्त ही बिगड़ती थी, जबकि दिन में यह आम बच्चों की ही मानंद पेश आता था। चंद महीनों बाद जेम्स ने दिन के वक्त भी अजीबो गरीब हरकत करना शुरू कर दी। अपने बेटे की इस हालत को देखकर परेशानी में मुब्तला वालिदैन ने डॉक्टर्स के कहने पर अपने बच्चे से बात की। इसकी वालदा ने उसे एक जहाज दिखाते हुए कहा कि इस हवाई जहाज के केबिन में एक बम रखा हुआ है। लेकिन जेम्स ने बगैर सोचे समझे फौरन जवाब दे दिया कि यह कोई बम नहीं है बल्कि एक ड्रॉप टैंक है। इसके अलावा जब जेम्स अपने वालिदैन के साथ हवाई अड्डे पर गया तो उसने उन जहाजों के बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्हें बताईं जिनके बारे में जानकर सब हैरत में मुब्तला हो गए। नाज़रीन मोहतरम, इतना सब कुछ देखने के बाद जेम्स के वालिद ब्रूस को यह एहसास हुआ कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, मगर जेम्स की वालदा एंड्रिया अपने बेटे की इस हालत से काफी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने जेम्स से सीधे बात करने का फैसला किया। उन्होंने निहायत प्यार के साथ जेम्स से पूछा कि वो कौन सा शख्स है जो हवाई जहाज से बाहर निकल नहीं पा रहा, जिस पर जेम्स ने जवाब दिया कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जेम्स है। और इसके बाद उसकी वालदा एंड्रिया ने फिर पूछा कि आखिर तुम्हारे हवाई जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ है? तो जेम्स ने जवाब दिया कि इसके जहाज को आग लग गई है, जिसकी वजह से इसका जहाज नीचे जमीन पर गिर रहा है। एंड्रिया ने मजीद तजस्सुस के साथ पूछा कि आखिर उस जहाज में आग लगी कैसे? तो जेम्स ने बताया कि आग जापानी जहाजों के हमलों की वजह से लगी है। जेम्स ने इन जापानी जहाजों के बारे में भी बिल्कुल सही बताया। इसके साथ ही जेम्स ने कागज पर जेम्स द थर्ड लिखा। इसके अलावा कागज पर उन चंद अफराद के नाम भी लिखे हुए थे जिनकी मौत दूसरी जंग अजीम के दौरान हुई थी।
सभी अफराद हत्ता के डॉक्टर्स भी जेम्स के पैदा करदा सवालों में उलझे हुए थे कि तभी जेम्स की दादी ने सबको बताया कि जेम्स कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि किसी पायलट की दूसरी जिंदगी यानी रीबर्थ यानी दूसरा जन्म है। ये अपनी पहली जिंदगी में एक पायलट था, जिसकी वजह से इसे हवाई जहाज के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। मगर जेम्स के वालिदैन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहां तक कि ब्रूस अपने बेटे के बारे में ये सब बातें सुनकर काफी गुस्सा भी हुए, क्योंकि वो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे। लिहाजा इन्होंने अपने बच्चे को इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया। प्यारे दोस्तों, ब्रूस ने अपने बेटे से प्यार से बातचीत करना शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने जेम्स से इसके हवाई जहाज के मुतालिक सवालात किए जो ये अपनी पहली जिंदगी में उड़ा रहा था। जेम्स ने फौरन अपने जहाज का नाम भी बता दिया। इतना ही नहीं, बल्कि जेम्स ने यह तक बता दिया कि उस हवाई जहाज ने नोटोमा बेस नामी एक बड़े बहरी जंगी जहाज पर से परवाज भरी थी। ब्रूस ने अपने बेटे की दी हुई इस मालूमात को इंटरनेट पर तलाश करना शुरू किया तो उनके बेटे की कही हुई हर बात सच साबित हो गई। उन्हें उस बहरी जहाज के बारे में मालूम हुआ जो कोर्सर नामी छोटे जंगी जहाजों के लिए एक रनवे की हैसियत रखता था। इसके अलावा ब्रूस ने किसी ऐसे शख्स से मिलने का फैसला किया जो उस बहरी जहाज पर जंग के दिनों में तैनात था। काफी तगोदौ के बाद उन्होंने 2 ऐसे अफराद से मुलाकात की जो जंग के दिनों में नोटोमा बेस के बहरी जहाज पर तैनात रहे। इन अफराद ने जेम्स की कही हुई बातों की तस्दीक की और वही कुछ बताया जो जेम्स ने अपने वालिदैन को बताया था। हैरान कुन तौर पर जेम्स उस बहरी जहाज पर मौजूद सभी जंगी जहाजों का नाम भी बिल्कुल सही बता चुका था जो इस पर हमेशा खड़े रहते थे। अपने बेटे से इतना सब कुछ जानने के बाद जेम्स की वालदा एंड्रिया को इस बात पर यकीन हो चुका था कि उनका बेटा अपनी पहली जिंदगी में एक पायलट था जिसने अपनी जान जंग में लड़ते हुए गंवाई थी। मगर इसके बरक्स उसके वालिद ये सब बातें मानने के लिए तैयार न थे। ये अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे ने जो बातें बताई हैं वो सरासर गलत है। इस दौरान ब्रूस ने अपने बेटे से इसकी पहली जिंदगी में मौजूद दोस्त अहबाब के मुताल्लिक पूछा जो इसके साथ दीगर जहाजों के पायलट थे, तो जेम्स ने जैक लार्सन नामी शख्स का नाम लिया। यह नाम सुनकर ब्रूस ने फैसला किया कि अगर उस बहरी जहाज से मुंसलिक जैक लार्सन नामी कोई शख्स न मिला तो ये अपने बेटे की तमाम तर बातों को गलत साबित कर सकेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसे जेम्स की खुशकिस्मती कहें या इसके वालिद की बदकिस्मती कि इस मर्तबा भी उनके बेटे की कही हुई हर बात सच साबित हुई, क्योंकि कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि जैक लार्सन नामी ये पायलट ना सिर्फ नोटोमा बेस पर काम करता था बल्कि वो अभी तक जिंदा भी था। ये खबर सुनकर ब्रूस ने बगैर किसी ताखीर के जैक लार्सन की तलाश शुरू कर दी और बहुत जल्द ये उन्हें मिल भी गए। इन्होंने अपने बच्चे की तमाम तर मालूमात उन्हें बताई तो जैक ने भी जेम्स की बताई हुई हर बात को सच बताया, जिसके बाद ब्रूस को अपने बेटे की हर बात पर यकीन हो चुका था। दरअसल दूसरी जंग अजीम में जेम्स ह्यूस्टन नामी पायलट मौजूद था जिसने उसी जंग में अपनी जान दी थी। यह कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, लेकिन बेशतर अफराद ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस कहानी के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।